बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो फेट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है उसकी जो टाइप थी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसको स्टडी किया था। उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है उसको पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो फेट है उसकी एक दूसरी टाइप जिसको हम मॉसफेट कहते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इनका जो काम है दोनों का तकरीबन जो है वो सेम ही है, लेकिन जो करंट कैपेबिलिटीज़ है हैंडल करने की वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है ना। और इसी वजह से मॉसफेट का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी जो वो इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं आपके जो रेक्टिफायर सर्किट हैं उसके अंदर ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉसफेट मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम सिंपली मॉसफेट पढ़ते हैं। आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड टू स्विच और एम्पलीफाई वोल्टेजेस इन सर्किट। ये स्विचिंग का काम भी करते हैं और एम्पलीफिकेशन का काम भी करते हैं। जो फेट था जे फेट वो भी ये दोनों काम करता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये काम नहीं करता और ये करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस एंड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय 3 टर्मिनल। ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपना करंट जिस तरीके से जेफेट के अंदर हम करंट कंट्रोलिंग कर रहे थे वो सेम वही तरीका है। उसी तरीके से हम मॉसफेट के अंदर भी वैसे ही करंट कंट्रोलिंग करते हैं। द टर्मिनल्स ऑफ मॉसफेट आर नेम्ड एज फॉलोज। इसके भी सोर्स गेट और ड्रेन 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जेफेट से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले नीचे की बॉडी होती है, उस पर हम उसके ऊपर होता है सबस्ट्रेट। ठीक है ना। फिर हम उसके अंदर डिफरेंट जो है वो पी चैनल और एन चैनल के हिसाब से जो है ना वो सबस्ट्रेट जो है वो अलग से जो हमारे मटेरियल होते हैं पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल उनको डिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वो है आपकी मेटल सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन का जो है ना मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर जो है इस्तेमाल की जाती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है एज एन इंसुलेटर काम करती है, और जो गेट टर्मिनल होता है वो बाकी के मॉसफेट से अलग होता है। यानी कि सारा मॉसफेट बना लिया आपने, उसके ऊपर आपने सिलिकॉन की लेयर लगा दी, यानी कि एक इंसुलेटिंग लेयर लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, आपने गेट बनाया, तो गेट जो है वो ऐसा समझें कि अलग हो जाएगी बिल्कुल सबसे। इसकी जो अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो मॉसफेट की क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसकी 2 टाइप होती हैं। जैसे हमने बीजेटी पढ़ा उसका एक पीएनपी था और एनपीएन था। जेफेट पढ़ा उसका एक एन चैनल था और पी चैनल था। इसके अंदर क्या है कि मॉसफेट की पहले 2 टाइप हैं, यानी कि वो 2 तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी जो है वो 2 तरीके का होता है मॉसफेट। ठीक है ना। उसमें फिर एक तरीके को हम कहते हैं इन्हांसमेंट मोड और दूसरे को कहते हैं हम डिप्लेशन मोड। ठीक है ना। फिर इन्हांसमेंट मोड के भी 2 चैनल होते हैं, एक पी चैनल और एक एन चैनल, और इसी तरीके से डिप्लेशन मोड के भी 2 चैनल होते हैं, एक पी चैनल होता है और एक एन चैनल होता है। अच्छा, इसमें जो है ना जिस तरीके से पहले हम ज़्यादातर फोकस जो देते हैं वो इलेक्ट्रॉन करंट को, यानी कि उस डिवाइस को जो है ना ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं जिसके अंदर करंट जो है वो थ्रू इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है ना। आपका जो करंट है वो थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, ना कि होल्स के थ्रू कर रहा हो, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन क्योंकि होल करंट भी एग्जिस्ट करता है और इसका भी इस्तेमाल होता है कई जगहों पर, तो इसलिए हम जो है ना वो ज़्यादातर एन चैनल को ही प्रायोरिटी देते हैं इस चीज़ में। अब ये इन्हांसमेंट मोड क्या होता है और डिप्लेशन मोड क्या होता है। डिप्लेशन मोड में क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल। अच्छा, इसमें गेट का काम वही है, गेट कंट्रोलिंग का काम कर रहा है, करंट को कम करेगा या ज़्यादा करेगा। ठीक है ना। हम गेट के थ्रू करंट अपना जो डिप्लेशन जो मॉसफेट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको या इंक्रीज़ कर लेंगे या डिक्रीज़ कर सकते हैं। द चैनल शोज मैक्सिमम कंडक्टेंस। अच्छा, डिप्लेशन मोड में क्या है
कि जब गेट टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज नहीं होता तो इसके अंदर मैक्सिमम वोल्टेज करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा होता है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस गेट टर्मिनल इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव द चैनल कनेक्टिविटी डिक्रीज। डिप्लेशन मोड के अंदर क्या होता है कि आपका चैनल जो है वो बना हुआ होता है कम्प्लीटली। ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करवाने के लिए चैनल होना लाजमी है, जैसे हमने जेफेड में पढ़ा। डिप्लेशन मोड के अंदर क्या होता है कि ड्रेन टू सोर्स जो चैनल है वो बना हुआ होता है, ठीक है। बेशक गेट के ऊपर हम कोई वोल्टेज ना भी दें, जैसे जेफेड के अंदर था, जब हम वोल्टेजेस नहीं दे रहे थे, गेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो आपका जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो फ्लो कर रहा था। तो इसके अंदर भी वैसे ही है। लेकिन जब गेट के ऊपर आप पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेजेस देंगे, उसके अंदर हम सिर्फ नेगेटिव वोल्टेज देखते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों तरीके से वोल्टेज अप्लाई हो सकते हैं। या नेगेटिव भी वोल्टेज अप्लाई हो सकता है और पॉजिटिव भी वोल्टेज अप्लाई हो सकता है। तो उसके मुताबिक आपके चैनल की जो कनेक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। या बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाएगी। यानी कि हम करंट गेट के थ्रू अपना जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो कंडक्ट जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और डिप्लेशन मोड की जो ख़ास बात है वो यही है कि इसके अंदर चैनल जो है वो ड्रेन टू सोर्स बना हुआ होता है। इसके आगे जाके मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। इन्हांसमेंट मोड में क्या होता है, व्हेन देर इज़ नो वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल। अब जब तक गेट टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज नहीं होंगे डिवाइस कनेक्ट ही नहीं करेगी। उसके अंदर क्या था, वोल्टेज नहीं है तो मैक्सिमम कनेक्शन होगी। यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज अगर नहीं है तो कनेक्शन होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता इन्हांसमेंट मोड में, ठीक है ना। when there is maximum voltage across the gate terminal then the device shows enhancement connectivity। मैक्सिमम वोल्टेजेस गेट पे होंगे तो कनेक्टिविटी होगी, अदरवाइज अगर गेट के ऊपर वोल्टेजेस नहीं हैं तो आपकी कनेक्टिविटी ज़ीरो है। कनेक्टिविटी आपकी मॉसफेट के अंदर होगी ही नहीं जब तक गेट के ऊपर आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो जेफेट के अंदर इस्तेमाल हुआ है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। फ़र्क सिर्फ आ रहा है कि वहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर नहीं थी, यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है। ये डिफरेंट सैम्बल्स हैं। एन चैनल के सैम्बल मॉसफेट इन्हांसमेंट मोड में ऐसा होता है। ये अगर लाइन अगर आप देखें ना ये टूटी हुई है, यहाँ पे ये लाइन टूटी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो ड्रेन टू सोर्स चैनल है वो नहीं बना हुआ। यहाँ पे क्या है, ड्रेन टू सोर्स चैनल बना हुआ है। इसी तरीके से ये पी चैनल का है, मॉसफेट है, पी चैनल है इन्हांसमेंट मोड का भी और डिप्लेशन मोड का भी। ये इसके सिंबल डायग्राम है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम डिप्लेशन मॉसफेट के अंदर। ये पी सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। इसके ऊपर सारा का सारा मॉसफेट डिज़ाइन किया गया होता है। पी सबस्ट्रेट का मतलब है पी टाइप मटेरियल ही होता है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो डोपिंग लेवल है वो थोड़ा कम होता है। ये अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें उसमें यह है कि आपका पी सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर एक टर्मिनल सोर्स का इससे कनेक्टेड है एन टाइप मटेरियल से, ये डिफ्यूज़ किया गया है सबस्ट्रेट के अंदर। दूसरा ड्रेन इसके अंदर है और यहाँ पे जो एन चैनल है ये आपस में मिला हुआ है इस एन चैनल के थ्रू, सॉरी ड्रेन और सोर्स जो है वो इस एन चैनल के थ्रू जो है वो मिले हुए हैं। इसका मतलब है एन चैनल और ये बीच में जो एक ब्रिज बना हुआ है। ये अगर आप देखें सोर्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एन चैनल डॉप रीजन से, और जो ड्रेन है वो भी जो है ना वो एन रीजन से जो सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड है। ड्रेन और सोर्स तो मिल गए, लेकिन गेट के ऊपर अगर देखें ना गेट नहीं मिल रहा। ये गेट मटेरियल है, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की SiO2 की जो लेयर है ये आपकी गेट को अलग कर देती है। ये एन चैनल है, ठीक है। ये मेटल कॉन्टैक्ट है, यानी कि जो आपके टर्मिनल होते हैं वो मेटल कॉन्टैक्ट उसको कहा जाता है। अब इसके अंदर ये मसला है कि गेट के ऊपर वोल्टेजेस जो हैं वो सॉरी गेट जो है वो आपके बाकी के मॉसफेट से अलग है। अगर आप तस्वीर में देखें तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। A thin layer of silicon dioxide is grown over the entire surface and holes are made to draw ohmic conductor of drain source टर्मिनल। यानी कि इसके अंदर होल होते हैं, यानी कि ड्रेन और सोर्स इससे मिले हुए होते हैं लेकिन गेट नहीं मिला हुआ होता। कहने का मतलब ये है कंडक्टिंग लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज लेड ओवर द एंटायर चैनल अपॉन
This SiO2 silicon dioxide layer form source to drain which constitute the gate. The SiO2 substrate is connected to the common और ग्राउंड टर्मिनल, यानी कि ये इसको हम फिर कॉमन या ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि सोर्स और ड्रेन कनेक्टेड है, आपके मॉसफेट से मिले हुए हैं, लेकिन गेट कनेक्टेड नहीं है। अब ये इसके अंदर काम होता कैसे है? इन डिप्लेशन टाइप और डी मॉसफेट, इसको डी मॉसफेट भी कहते हैं। अच्छा, ये पी सबस्ट्रेट है, ये एन चैनल है, इसके अंदर पी सबस्ट्रेट होगा। अगर पी चैनल होगा तो यहाँ पे एन सबस्ट्रेट होगा, और यहाँ पे जो एन टाइप मटेरियल है इसकी जगह पे पी टाइप मटेरियल आ जाएगा। ठीक है ना, ये एन चैनल है आपको सारा, एन चैनल डी मॉसफेट, यानी कि एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, ये वाला। ठीक है, इन डिप्लेशन टाइप डी मॉसफेट अ चैनल फॉर कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फिजिकली। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी है, अब कनेक्टिविटी जो है वो यानी कि अगर आपको कंडक्शन करवानी है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है, तो ड्रेन टू सोर्स एक पाथ होना चाहिए। ठीक है ना, ड्रेन टू सोर्स, अगर आपको सोर्स टू ड्रेन जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट फ्लो करता है ड्रेन टू सोर्स, जिसको हम आईडी कहते हैं, उसको अगर आपको फ्लो करवाना है तो ड्रेन टू सोर्स आपके पास एक पाथ होना चाहिए, जो कि डिप्लेशन मॉसफेट में ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होता है, फिजिकली ये चीज़ मौजूद होती है। ड्यू टू दिस करंट फ्लो इन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन विदाउट एनी गेट ब्यास, हम गेट के ऊपर कोई ब्यास ना भी दें, यानी कि गेट के ऊपर कोई वोल्टेज ना भी दें, तो भी आपकी कंडक्टिविटी होगी। अब सवाल ये है कि जब हमारी कंडक्टिविटी हो रही है तो हम गेट हमें लगाया ही क्यों है? ठीक है ना, तो उसका जवाब ये है कि गेट इसलिए लगाया गया है ताकि अब कंडक्टिविटी तो हो रही है। ठीक है ना, हमें गेट VDS यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई ब्यासिंग के साथ साथ अगर हमें कंट्रोलिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे? हम बार बार ड्रेन टू सोर्स तो वोल्टेज कम नहीं करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, गेट जो टर्मिनल है उसका इस्तेमाल करते हैं, गेट करंट का इस्तेमाल करते हैं इसको कम करने के लिए। अब गेट का इस्तेमाल कैसे होता है? इन डी मॉसफेट व्हेन द गेट पोटेंशियल इज मेड नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, जब गेट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, इट causes repulsion of negative charges carrier out of the initially formed channel. This increase the channel resistance which result reduce the। अब ये कह रहा है कि अगर जब हम गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, याद रहे बेटा, जब हम गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, अब क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है। जब गेट के ऊपर ज़ीरो वोल्टेज था, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि गेट के ऊपर ज़ीरो वोल्टेज है, जब गेट के ऊपर ज़ीरो वोल्टेज था तब कनेक्टिविटी हो रही थी, लेकिन हम उसको कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज तो दे दिए, उससे हमारा जो चैनल की रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंक्रीजेज द चैनल रेजिस्टेंस, इंक्रीज चैनल की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कौन सा चैनल? ये जो इस एन टाइप और इस एन टाइप के बीच में जो चैनल बना हुआ था, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब है करंट कम हो रहा है। ये रेजिस्टेंस बढ़ कैसे रही है, जबकि आपका जो गेट टर्मिनल है वो तो इस चैनल के इस मॉसफेट के साथ मिला ही नहीं हुआ, बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर है, एक इंसुलेटिंग लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक इंसुलेटिंग लेयर है ये। तो बेटा इस चीज़ को समझने के लिए आपको कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज स्टोर कैसे करता है, इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी इंसुलेटिंग लेयर लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, बैटरी जितनी नहीं करता, लेकिन कैपेसिटर जो है वो एक मिनी बैटरी कह सकते हैं आप उसको। अब वो करता कैसे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये गेट टर्मिनल है, ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर, जो कि है आपकी एक इंसुलेटिंग लेयर है। इंसुलेटिंग लेयर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहाँ पे पेयर के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते ही नहीं, यानी कि पोलर पे होते हैं सारे। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इस लेयर के अंदर, इस इंसुलेटिंग लेयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वहाँ इस तरफ अट्रैक्ट होंगे,
क्योंकि बाहर की तरफ तो नेगेटिव है। यहाँ पे जो चार्जिंग जो है वो इस पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते रहेंगे आप, तो आपके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सॉरी जो इस सिलिकॉन जो इंसुलेटिंग लेयर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। और दूसरी तरफ क्या होगा, इसका उलट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थी और यहाँ पे इसके अच्छा ये अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये मैंने कि कोई मिल नहीं रहे आपस में, चार्जेस आपस में मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग लेयर है। इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटर से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकते, कोई भी किस्म की चार्ज बाहर आ नहीं सकती। दूसरी तरफ इसका उलट प्रोसेस होने लग जाएगा। यहाँ पे ये इस यानी कि नेगेटिव जो है, ये वाली जो नेगेटिव है अंदर के जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। उसी इंसुलेटिंग लेयर के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेंगे कि इस तरफ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट करने शुरू कर देंगे, पॉजिटिव चार्जों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये हमने पढ़ा कि ये पी सबस्ट्रेट है, पी सबस्ट्रेट है, या इसको हम कह लें एन। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि होल्स जो है वो यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे। ये जब होल्स जमा होने शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो चैनल है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। विड्थ कम क्यों हो जाएगी? पहले जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सारा का सारा एन टाइप मटेरियल था। अब यहाँ पे अगर एक लेयर में पॉजिटिव चार्ज की लगा दूँ तो इट मीन्स कि यहाँ पे फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन इस पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे ना। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव की लेयर आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो चैनल है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है ना? इस तरीके से आपका चैनल जो है वो चैनल की विड्थ कम हो गई, और आपका जो है करंट है, जो ड्रेन टू सोर्स मैक्सिमम वैल्यू पे मूव कर रहा था, यानी कि फ्लो कर रहा था, व्हेन द गेट के ऊपर जो पोटेंशियल था जो ज़ीरो था, अब गेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से उसके अंदर चैनल के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हुई ड्यू टू दिस इंसुलेटिंग लेयर। इस इंसुलेटिंग लेयर की वजह से चैनल जो है वो आपका कम हुआ, और उस चैनल की कम होने की वजह से आपका करंट भी कम हुआ। इन दिस केस व्हेन द गेट टर्मिनल इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, the more number of electron get directed toward the channel, thus the causing more current to flow through the channel। ये थी एक कंडीशन ऊपर वाली जो भी हमने पढ़ी। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन होल्स जो है वो यहाँ पे जो अट्रैक्ट होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से विड्थ कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा, गेट के ऊपर पॉजिटिव कर दूंगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ पॉजिटिव होंगे, ये वाले पॉजिटिव फिर यहाँ जो भी नेगेटिव होगा, यानी कि पी सबस्ट्रेट जो है आपका, पी सबस्ट्रेट के अंदर भी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे ना माइनॉरिटी में, उनको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। एक चैनल जो पहले से बना हुआ था, और दूसरा जो एन टाइप मटेरियल जो पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, उनको अट्रैक्शन होगी, तो ये चैनल की विड्थ मज़ीद बढ़ जाएगी। उस चैनल की विड्थ मज़ीद बढ़ने से क्या होगा, आपको जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था एक जगह पे लिखा था ये पॉजिटिव हम, यानी कि अगर हम पॉजिटिव गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज दें या नेगेटिव वोल्टेज दें, तो ये फ़र्क है। नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो आपका चैनल की विड्थ कम होगी। ये डिप्लेशन टाइप की बात हो रही है, इन्हांसमेंट की नहीं। डिप्लेशन टाइप के अंदर पहले से आपका चैनल जो है वो चैनल जो है वो ड्रेन टू सोर्स वो बना हुआ है, तो इस वजह से हमें उस चैनल को कम करना है। अगर हमें वोल्टेज करंट को कम करना है तो उस चैनल की विड्थ को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इसको करंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपको बढ़ाना है और ज़्यादा बढ़ाना है करंट को, तो आप फिर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके गेट के ऊपर इसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना? ये जो कैपेसिटिव बिहेवियर है यहाँ पे शो होता है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से है। ये अगर आप कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो ये था आपका डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। ये डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में आपका मॉसफेट इस तरीके से काम करता है। हम जो कंट्रोलिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है? अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है ना वो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है उसको पढ़ेंगे। इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के अंदर जो ड्रेन टू सोर्स
चैनल होता है बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में चैनल, वो होता ही नहीं है। ठीक है ना, इसको हमें इंड्यूस करना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है। ये कैसे होगा, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।